टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। आओ जी शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2, डे 1 टॉपिक नंबर 2, डे 1 टॉपिक नंबर 2 क्या कहता है ये? ठीक है जी, आपके सामने आपको कुछ पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं और एक फर्म दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग होते हैं और फर्म अलग होती है, पार्टनर्स अलग होते हैं और फर्म अलग होती है। एंड वी प्रिपेयर ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मेरे साथ साथ सभी लोग घर बैठे और मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग मेरे साथ साथ बोलो, मम्मी कसम होगी नहीं बोले तो। क्या मम्मी कसम है? बोलो बोलो, हम बोलो, ऐसे बोलो, पैसे पकड़ो, बोलो मम्मी कसम, हम हमेशा जब भी पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाएंगे, हम जब भी हमेशा पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाएंगे तो हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। हम सब कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम कुछ भी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। इन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में दो लोग होते हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स, एंड दे बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। बट इन अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इन अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में ये दोनों एक है। लॉ कानून की नजरों में, समाज की नजरों में ये दोनों क्या है बेटा? एक है। यदि किसी को सजा देनी होगी, पेनल्टी देनी होगी, किसी को जेल भेजना होगा, किसी को मृत्युदंड देना होगा, तो वो कौन होंगे? पार्टनर्स, फर्म नहीं। लॉ की नजर में ये दोनों कौन है? एक है। लॉ की नजर में ये दोनों कौन है बेटा? एक है। पर अकाउंट्स की नजरों में ये दोनों क्या है? अलग है। हम यहां लॉ नहीं पढ़ रहे, हम 12th क्लास का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और अकाउंट्स की नजर में ये दोनों कौन है बेटा? अलग अलग है। और अब से हमेशा हमारा सारा ध्यान, सारी बातें, सारा फायदा और सारा नुकसान, सारा खर्चा, सारी इनकम, सारा फायदा, सारा नुकसान, सारा खर्चा, सारी इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस अकाउंट्स को, पार्टनरशिप अकाउंट्स को अगले 15 दिन तक डाइजेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होने वाला। आपको अपना एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा बेटा। आप सभी बच्चों को एक माइंड सेट बनाना होगा, और आपको सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा बेटा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना पड़ेगा, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्लियर है मेरी इतनी बात? सर इतना इन्फोसिस करके क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग फिर गलती कर दोगे यार कहीं ना कहीं, मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंस है। अभी थोड़ी देर में कुछ पूछूंगा तो आप फिर बोलोगे सर ये तो खर्चा होता है, फिर मैं याद दिलाऊंगा कि अभी मम्मी कसम खाई थी। मेरी बात समझ रहे हो? चले आओ जी। तो इन पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया बेटा? इन पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया बोलो? कैपिटल। इस कैपिटल के बदले में फर्म अपने पार्टनर्स को क्या देने वाली है? क्या देने वाली है बेटा? प्रॉफिट देने वाली है। क्या देने वाली है? प्रॉफिट। पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया? कैपिटल। तो फर्म इसके बदले में अपने पार्टनर्स को क्या देगी बेटा? प्रॉफिट। क्या देगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट इन द शेप ऑफ, इन द शेप ऑफ, किस शेप में दे सकती है? प्रॉफिट इन द शेप ऑफ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट किस शेप में दे सकती है? सैलरी के शेप में दे सकती है, कमीशन की शेप में दे सकती है, रेम्यूनरेशन की शेप में दे सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेप में दे सकती है, प्रॉफिट की शेप में दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। एंड कुछ प्रॉफिट को, सम प्रॉफिट इज रिटेन्ड, क्या कर सकती है? रिटेन्ड एज रिजर्व्स, रिजर्व की तरह संभाल के रख सकती है। कुछ प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर
कंटीजेंसीज, फ्यूचर की कंटीजेंसी के लिए रख सकती है एज अ जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व। किसकी शेप में रख सकती है? फ्यूचर की किसी कंटीजेंसी के लिए जनरल रिजर्व में रख सकती है, जनरल वैसे ही रख लिया, या किसी स्पेसिफिक तौर पे रिजर्व रख सकती है। मतलब आप मेरी बात मोटे मोटे तौर पे फिर से समझे, ये पार्टनर्स फर्म में लगाते हैं कैपिटल, बदले में फर्म अपने पार्टनर्स को क्या देती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इन द शेप ऑफ, प्रॉफिट की शेप में दे सकती है, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट को प्रॉफिट ही कह के देगी, प्रॉफिट को दे सकती है वो सैलरी की शेप में, प्रॉफिट को दे सकती है कमीशन की शेप में, प्रॉफिट को वो दे सकती है रेम्यूनरेशन की शेप में, प्रॉफिट को वो दे सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेप में, प्रॉफिट को वो दे सकती है प्रॉफिट की शेप में। मेरी बात समझ रहे हो? और कुछ प्रॉफिट को वो फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए रिटेन कर सकती है एज अ रिजर्व, फ्यूचर की किसी कंटीजेंसी के लिए, या फ्यूचर में अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक या जनरल रिजर्व बनाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आएगा, जनरल रिजर्व किसी भी आपदा में काम आ सकता है, कभी भी कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इन रिजर्व्स को। इतना फंडा क्लियर है आपको? एक बात आप हिंदी में लिखे बेटा, ये मैं जो कुछ भी बना रहा हूं आपके आगे, ये आप सब चीजों को मेरे साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। इन सब चीजों को आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, आइदर पॉज करके नोट करें या जैसे मर्जी नोट करें, साथ साथ नोट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। पॉज करके नोट करना चाहे पॉज करके नोट करें, पर आप सबके पास ये नोट्स होने चाहिए अपने हैंड रिटन में। अब मैं आपको बड़े स्पेसिफिक और बड़े प्रिसाइज नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है? आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इन अ शेप ऑफ सैलरी कमीशन, ठीक है? एक बात याद रखना, मेरे साथ साथ लिखना मेरी इस बात को, फर्म अपने पार्टनर को ना पता नहीं कुछ के स्पेलिंग क्या होते हैं, कुछ लिखा है मैंने, कर्व के ऊपर शायद छोटे ओ की मात्रा आती है, ना कुछ देती है ना कुछ लेती है। फर्म अपने पार्टनर को ना कुछ देती है ना कुछ लेती है, सिर्फ खेली करती है। सिर्फ क्या करती है बेटा? खेली करती है। फर्म अपने पार्टनर को, लिखो ये बात मेरे साथ लिखो, फर्म अपने पार्टनर को ना कुछ देती है ना कुछ लेती है। फर्म अपने पार्टनर को ना सैलरी देती, ना कमीशन देती, ना रेम्यूनरेशन देती, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती, ना प्रॉफिट देती। नहीं देती है, कैश नहीं देती, कैश नहीं देती, सिर्फ उसका क्या कर देती है? खेली करती है उसके साथ। क्या करती है बेटा? उसके साथ खेली करती है। एक बात आप याद रखना, खेली करती है, ना कुछ देती है ना कुछ लेती है, सिर्फ खेली करती है। सिर्फ क्या करती है बेटा? खेली करती है। बच्चे कह रहे हैं सर समझाओ जरा। चलो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं, आई होप आप सब लोगों को पता होगी, बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूं। एक बात याद रखना, एसेट एक्सपेंस लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। अब डेबिट को यदि आप डेबिट करोगे तो वो बढ़ेगा, और यदि आप डेबिट को क्रेडिट करोगे तो वो बेटा माइनस होगा, कम होगा। वैसे ही इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी, आईजीपीसीएल, आई इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, और क्रेडिट को यदि आप डेबिट करोगे तो वो कम हो जाएगा। याद रखना बस इतनी सी बात को, ये वाली बात नोट कर लो। और ये बात ना बेटा, ये वाली बात अपने हाथ पे, जैसे पुराने टाइम में प्रेमिका का नाम लिखवाते थे ना, उस तरीके से अपने हाथ में यहां लिखवा लो, टैटू बनवा लो, इसका टैटू, इसका बेटा टैटू बनवा लो
किसका टैटू बनवा लो? असेट एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को डेबिट करने से बढ़ता है, डेबिट को क्रेडिट करने से घटता है। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। इस बात का टैटू बनवा के रखना बेटा, ठीक है? पेन से या सच में बनवा लेना, और जब कभी दिक्कत हो ऐसे उठा के देख लेना, हाँ भाई मुझे ये चीज दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्लियर है आपको इतनी बात? पक्का? चलिए आगे बात को ध्यान से सुने। पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया? कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया? कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी बोलो? एंट्री होगी बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनेगी तो उस बैलेंस शीट के अंदर ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल आपको बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड दिखाई देगा। बैलेंस शीट में कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पैसा कैपिटल का ओनर्स ने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है, एक कर्ज है और उधार है, जिसके बदले में बिजनेस फर्म को बिजनेस करके अपने मालिकों को प्रॉफिट कमा के देना है। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है? तभी तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये जो बैलेंस शीट बन रही है ना फर्म की बन रही है, तभी तो आपको यहां पे कैपिटल लायबिलिटी में दिखाई देता है। यदि आप पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाओ ना, तो पार्टनर्स ने तो ये पैसा बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, उनके लिए तो ये एसेट हो गई। यदि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पार्टनर्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, फायदे की चीज है, पर लायबिलिटी किसके लिए है? बिजनेस के लिए। कर्जदार कौन हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सन कर्जदार हो गया। ये जो हंसता मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना व्यक्ति, ये कर्जदार हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ये कर्जदार हो गया। किनके प्रति? इन पार्टनर्स के प्रति। उसको क्या कमा के देना पड़ेगा? प्रॉफिट कमा के देना पड़ेगा। तो एक बात मेरे दिमाग में अब एकदम साफ हो गई कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल जो क्या होता है बेटा? कैपिटल जो मालिकों ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो एक लायबिलिटी है और उसके क्रेडिट बैलेंस है, और उसके क्रेडिट बैलेंस है। हाँ अब मैं समझ गया। तो देखो कैपिटल के कैसे बैलेंस है बेटा? सर कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल के कैसे बैलेंस है बेटा? कैपिटल के कैसे बैलेंस है मेरे बेटा? सर कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा जी सर, यदि आप क्रेडिट बैलेंस है, यदि आप कैपिटल को बढ़ाना चाहो, प्लस करना चाहो, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और यदि आप कैपिटल को कम करना चाहो तो आप डेबिट करोगे। इसका मतलब फर्म जब भी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, सैलरी देगी, कमीशन देगी, रेम्यूनरेशन देगी या प्रॉफिट देगी, या क्या देगी बेटा? प्रॉफिट देगी, तो फर्म उसके हाथ में कैश नहीं देगी, उसके हाथ में कैश नहीं देगी, बल्कि उसका खाता, उसका अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट रेज कर देगी, बढ़ा देगी। जब भी फर्म को अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट देना होगा तो वो उसका कैपिटल बढ़ा देगी, ना कि उसके हाथ में देगी। जैसा बिहेवियर बैंक हमारे साथ करता है। आप मुझे एक बात बताएं, जब बैंक को हमें इंटरेस्ट देना होता है तो क्या बैंक हमारे घर आके देके जाता है या हमारे अकाउंट बैलेंस को बढ़ा देता है? बैंक हमारे अकाउंट बैलेंस को बढ़ा देता है, और बैंक से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। कि जी बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि सर जी हमारी लायबिलिटी आपके प्रति बढ़ गई, हम आपको 2000 रुपए ब्याज दे रहे हैं, जिससे आपका अकाउंट का बैलेंस जहां पहले 6 लाख रुपए था अब 6,02,000 रुपए हो गया, जहां पहले 6 लाख था वहां 6,02,000 हो गया, 2000 कैपिटल आपका बढ़ गया। उसी प्रकार से फर्म जब अपने पार्टनर को कुछ देती है
तो उसके हाथ में कैश नहीं देती, खेली खेली करती है, उसके कैपिटल को बढ़ा देती है, उसके कैपिटल को बढ़ा देती है। सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट, इन सब सिचुएशंस में उसके कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है। क्या आप सभी लोग मेरी इतनी बात से सहमत है बेटा? पक्का? आगे, फर्म को जब भी अपने पार्टनर से कुछ लेना होता है, मतलब जब भी वो ड्राइंग करेगा, जब भी उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा जाएगा, जब भी लॉस होगा, तो फर्म उससे कैश लेने नहीं जाएगी, मांगने नहीं जाएगी, वो सीधा उसके अकाउंट में से बैलेंस काट लेगी। आप देखो, आपके सामने, आपके साथ, आपके पापा के साथ ऐसा रोज होता है। हमें बैंक से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹200 एज अ ATM चार्ज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹400 एज अ चेकबुक चार्ज। बात समझ रहे हो? तो यदि बैंक को हमसे कुछ लेना है तो बैंक घर मांगने आता है। आप मुझे बताओ, आज तक आपके घर कितनी बार बैंक आया? आज तक आपके घर कितनी बार बैंक आया और कितनी बार उसने पैसे मांगे? नहीं मांगे ना? क्या किया? आपके अकाउंट को, आपके पापा के अकाउंट को कम कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक कहना चाह रहा है कि सर जी, मेरी लायबिलिटी आपके प्रति कम हो गई, इसलिए जो आप मेरी बुक्स में क्रेडिट खड़े थे ना, उसको मैंने कम कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ आ गई कि जब कैपिटल बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ेगा तो इसका मतलब जब फर्म को अपने पार्टनर को कुछ देना होगा तो वो उसको देगी नहीं, उसके साथ क्या करेगी? खेली खेली करेगी, उसके कैपिटल को बढ़ा देगी। तो अब कब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट। और जब भी फर्म को अपने पार्टनर से कुछ लेना होगा तो वो उससे मांगेगी नहीं, उससे मांगेगी नहीं, उस सीधा उठा के उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी? कम कर देगी। सीधा उठा के उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी बेटा? कम कर देगी। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आती है? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आती है सभी को? आओ जी शुरू करते हैं। ये देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेटे दो चीजें हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर क्या मतलब है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि जो बच्चे मेरे से 11th क्लास में पढ़ते थे उनको ये बात मैंने 11th में ही समझाई थी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप इसको ना सबसे पहले इस बात से समझे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पारस सर की फीस आपके पापा के लिए, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पॉकेट मनी किसकी? आपकी, आपकी बच्चों की पॉकेट मनी। आपके पापा के लिए ना, आपके पापा के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे को फीस देना अकाउंट्स की, आपकी स्कूल फीस देना। पारस सर की फीस मत लिखो यार, ऐसे नजर लगाओगे मेरे को, स्कूल फीस लिख लो, ठीक है? स्कूल फीस। और दूसरा पॉकेट मनी आपकी। पापा क्या देंगे? यदि मान लो कोविड के चलते पापा के पास कहीं लिक्विडिटी की, पैसों की कहीं प्रॉब्लम आई, तो पापा पहले किसको पे करेंगे? आपकी स्कूल फीस पे करेंगे कि आपकी पॉकेट मनी पे करेंगे? कह रहे ठीक है यार, स्कूल की 3 महीने के लिए ऑनलाइन क्लास बंद होती है, हो जाए कोई बात नहीं, तेरे को तो मैं नया आईफोन लेके दूंगा दूंगा दूंगा। भाई साहब, मुझे अपने पापा की याद आ गई। कितने अच्छे पापा है बताओ। ऐसे पापा भगवान सबको दे, जो कह रहे भाई 3 महीने की फीस बाद में देंगे स्कूल को, ऑनलाइन क्लास बंद हो जाए, तेरे को वैसे कुछ नहीं समझ आता, छोड़ तू यार, तेरे को पहले पॉकेट मनी देता हूं और तू पहले आईफोन लेके आ। क्या आप में से किसी के भी घर ऐसा होता है? यदि स्कैरसिटी हो, यदि डिमांड इज मोर देन सप्लाई हो, यदि पैसे कम हो और खर्चे ज्यादा हो, तो पापा पहले किसको पे करेंगे? पापा पहले, बताओ जल्दी बताओ, पापा पहले आपकी पॉकेट मनी देंगे या स्कूल फीस देंगे? लगभग सभी बच्चे, 2-4 बच्चों को छोड़ के, ये जो 2 निकम्मे बैठे हैं ना हमारे पास, यही हमेशा गड़बड़ करते हैं। हाँ, सभी क्या कह रहे हो? बच्चे कह रहे हैं सर पहले पापा स्कूल फीस देंगे और बच गए तो पॉकेट मनी देंगे। सर दिस इज द राइट आंसर। यदि सबसे पहले क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, आपके पापा ने
अपने कमाए हुए पैसों में से, या पुराने कमाए हुए पैसों में से, या किसी से उधार मांग के आपकी पहले स्कूल फीस दी होगी। यदि सारे खर्चे करने के बाद प्रॉफिट बच गया होगा तो आपसे पॉकेट मनी पूछी होगी, हाँ भाई पॉकेट मनी चाहिए। बात समझ रहे हो? चार्ज का मतलब है कंपल्सरी टू अलाउ। क्या मतलब है चार्ज का मतलब? क्या बेटा? कंपल्सरी टू अलाउ। और ये क्या है? अलाउड ओनली इफ हैविंग प्रॉफिट्स। ये सिर्फ तब होगा, ये कब होगा? प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो। ये वो खर्चे हैं जो मैंडेटरी करने ही करने हैं। ये वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट को कम करते हैं। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक योर पॉकेट मनी। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, पिताजी का मूड होना चाहिए। भाई मेरे पापा ने खूब अच्छा प्रॉफिट कमाया पर कभी पॉकेट मनी नहीं दी, कभी नहीं दी। और मैं भी जीवन भर सोचता रहा पता नहीं कैसे कंजूसों के घर पैदा हो गए हैं। बात समझ रहे हो? पर फिर धीरे 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 जैसे बड़े होते चले गए तब समझ आया कि हाँ यार पिताजी ने बिल्कुल सही किया। यदि बचपन से ये सब कुछ दे दिया होता ना तो हमें चीजों की ना वैल्यू समझ आती, ना कभी पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ होता। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की चीजें, हम छोटी एज में क्या क्या चीज खरीद रहे होते हैं? हर एक डिस्ट्रैक्शन की चीज। चलो खैर, भावनात्मक बातें नहीं करते, रियलिस्टिक बातें करते हैं जो हमारे पेपर से टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टेड चीजें। आओ जी, तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है बेटा? जस्ट लाइक योर स्कूल फीस। पापा चाहे कमा के दे, चाहे मांग के दे, चाहे बैंक से लोन लेके दे, देनी पड़ेगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जस्ट लाइक योर पॉकेट मनी। प्रॉफिट हो, पापा का मूड हो, तभी कंपनी, तभी पापा देंगे। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एग्जांपल मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि पहला, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, इंप्लॉइज, वेजेस टू वर्कर, वेजेस टू वर्कर। ये सब चीजें क्या है? चार्ज। एम्प्लॉई हमारी मजबूरी नहीं समझता। यदि मैं एम्प्लॉई को कहूं कि भाई देख बहुत समस्या चल रही है, मैं तेरे को सैलरी नहीं दे सकता, कह रहा फिर पार्टनर बना लो। पार्टनर बना लो कि जब ज्यादा प्रॉफिट होता था, जब पिछले वर्षों में आपने इतना इतना पैसा कमाया, मैंने खुद आपको नोटों की गड्डियां बना बना के दी, तब क्या आपने मेरे को ज्यादा पैसे दिए? मैं आपकी मजबूरी नहीं समझता, मैं यहां नौकरी के लिए काम कर रहा हूं। यदि मेरे को मजबूरी सुनानी है तो पार्टनर बना लो। नहीं, पार्टनर कैसे बना ले यार? तेरे को बुरा मत मान, बुरा मत मान, ठंडा हो जा, गुस्सा मत कर यार, गुस्सा मत कर, कोविड है, अगले महीने डबल दे दूंगा। कह रहा फिर ठीक है, मेरे को मजबूरी मत सुनाया करो, मैं स्टाफ हूं, एम्प्लॉई हूं, मैं नहीं आपकी मजबूरी सुनता। मैं क्यों नहीं सुनता भाई? कह रहा भाई साहब रिस्क लेनी होती तो मैं भी बिजनेस ना कर लेता। मैं बात तो तेरी भी सही है। इसका मतलब सैलरी टू स्टाफ एंड एम्प्लॉई, वेजेस टू वर्कर, रेंट टू लैंडलॉर्ड, बिल्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये सभी खर्चे क्या है बेटा? ये सभी खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हो या ना हो देने पड़ेंगे। सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, वेजेस देनी पड़ेगी वर्कर को, रेंट देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, बिल देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये सभी काम आपको करने पड़ेंगे। आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, देना पड़ेगा। सो देयरफॉर दीज ऑल आर डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट। ये सारे के सारे जाके कहां डेबिट हो जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। याद करो पिछला साल, कह रहे सर हमें पिछली क्लास नहीं याद आती, आप पिछले साल की बात कर रहे हो, फिर भी दिमाग पे ज्यादा जोर लगाओ। क्या ये सब चीजें आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट होती देखी कि नहीं देखी? इन सब चीजों को आपने इस तरफ पीएनएल में देखा या नहीं देखा? बताओ, याद करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो बेटा। देखा ना? आप सब लोगों ने देखा इसको, यहां पे क्या होते हुए? डेबिट होते हुए देखा आप सभी लोगों ने इसको यहां पे। क्लियर है? आओ जी दोबारा से पढ़ते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्कूल फीस, स्कूल फीस क्या है बेटा? चार्ज है। फिर ये इसका मतलब होता है कंपल्सरी टू अलाउ, देनी है।
जैसे कि सब एग्जांपल्स, ये सभी जाके कहां डेबिट होंगी, ये सभी जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगी बेटा, डेबिट हो जाएंगी। ये सारे के सारे P&L अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगे, डेबिट। अब पॉज करके मुझे नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सर दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, फर्म हैविंग प्रॉफिट्स, फर्म के पास प्रॉफिट होना चाहिए, और दूसरा अलाउड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। चलो पॉकेट मनी का एग्जांपल छोड़ो, एक पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी दो, मैंने कहा भाई देख तू पार्टनर है, तू पार्टनर है, तेरे को फर्म की मजबूरी समझनी पड़ेगी, तू मालिक है, तू मालिक है, तेरे को मजबूरी समझनी पड़ेगी। फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, कह रहा मेरे को सैलरी दो, मैंने कहा भाई नहीं दे सकते, कह रहा दो, मैंने कहा बात सुन, तेरे को सैलरी देंगे, फर्म का लॉस और बढ़ जाएगा, वो जो बढ़ा हुआ लॉस है वो भी तो तेरे को ही मिलेगा मूर्ख, ले 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 हमसे, अभी ले ले ले, पकड़ हाथ कर, जल्दी कर, ले ले ले। कह रहे नहीं चलो रहने दो, नहीं चाहिए। समझ गया बात, समझ गया। क्या समझा बात, कि भाई यदि हम तेरे को सैलरी देंगे, हम पहले से ही लॉस में खड़े हैं, तेरे को सैलरी देने से कौन कह रही है, फर्म कह रही है, कौन कह रही है, फर्म। वो आर्टिफिशियल पर्सन अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है यार फर्म को लॉस है, यदि हम तेरे को सैलरी देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, तो जो फिर वो जो लॉस होगा वो भी तो अल्टीमेटली तुम्हारे में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तेरे को कोई फायदा नहीं है सैलरी देने का। अभी हमसे सैलरी ले ले, कल को तेरा लॉस बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब फर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी देती है वो चार्ज नहीं होता, वो रेम्यूनरेशन होती है। वो चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, रेम्यूनरेशन होती है। और फर्म इसे तभी देगी जब फर्म के पास क्या होगा, पहली बात प्रॉफिट होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि प्रॉफिट हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। तो सर व्हाट इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इज टू अलाउ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। मतलब रेम्यूनरेशन क्या है, रेम्यूनरेशन है फर्म जो कुछ भी अपने पार्टनर को देती है, फर्म जो कुछ भी अपने पार्टनर को देती है वो चार्ज नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो ये भी कंडीशन है, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म जो कुछ भी अपने पार्टनर को देगी वो चार्ज नहीं होगा, वो एप्रोप्रिएशन होगा। बाहर वालों को चार्ज, घर वालों को एप्रोप्रिएशन, बाहर वालों को चार्ज, घर वालों को एप्रोप्रिएशन। सर व्हाट इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मींस टू अलाउ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। सर व्हेन इट इज अलाउड, ये कब अलाउ होंगी, जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी देंगे। दूसरा, अलाउ इफ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, यदि डीड में लिखा है, डीड कहती है कि फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट दे, फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट दे तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूं, मेरी बात को समझना। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि फर्म अपने पार्टनर को 10,000 रुपए, मिस्टर ए को 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देगी, ठीक है, डीड में लिखा है। फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो बोलो देगी या नहीं देगी, देगी या नहीं देगी, सब नहीं देगी। आगे, फर्म के पास प्रॉफिट तो है पर डीड में मेंशन नहीं है, डीड में लिखा, अब देगी, सर अब भी नहीं देगी। सर कब देगी, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, दोनों। पहली कंडीशन क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, डीड होनी चाहिए। इसका मतलब ध्यान से देखना, यदि प्रॉफिट है डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे, नहीं देंगे मतलब नॉट अलाउड। आगे, यदि डीड में तो लिखा है पर प्रॉफिट ही नहीं है, सर तो भी नहीं देंगे। कब देंगे, सर जब डीड में भी लिखा और प्रॉफिट हो तभी अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? क्या कहता है ये, प्रॉफिट है पर डीड में नहीं लिखा, ना ना, भाग 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 भाग। दूसरा, कहां लिखा है, वो हंस रहा है, कह रहा सर क्या कर रहे हो, ओ भाई
ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनते जाओ और साथ साथ एंटरटेन होते जाओ, ठीक है जी। कहां लिखा है? डीड में तो लिखा है, डीड में लिखा है कि फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी, पर फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है। ये वो सिचुएशन है, एक दिन मेरे डैडी रात को 2 पैग लगा लिए, मतलब मजाक कर रहा हूं, वैसे नहीं लगाते, मान लो मेरे डैडी ने रात को 2 पैग लगा लिए। अब पैग आ गए थे, पारस पुत्र। मैं कहा हाँ जी डैडी जी। कह रहे तन्नू मैं कल तो ना, पंजाबी है तो, तन्नू ना मैं कल तो 500 रुपए दिया करांगा। कितने रुपए दूंगा कल से मैं तेरे को? 500 रुपए हफ्ते के दूंगा। मैं कहा भाई, मैं कहा डैडी जी मजा आ गया। अगले दिन पापा उठे, सुबह अपना काम वाम पे चले गए, रात को आए बड़े गुस्से में थे। मैं कहा पापा 500 रुपए। उस दिन धुनाई हो गई मेरी। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे साले प्रॉफिट ही नहीं है, तो कहां से मांग रहा है, कहां से दूं बता। किसी बाहर वाले को मार सकते हैं ऐसे? मेरे को ही मार सकते हैं, मैं उनका बेटा हूं, मेरी पिटाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्म के पास क्या है भैया? पापा ने प्रॉमिस किया था, डीड में लिखा था, इवन रात को पापा ने 2 पैग लगे थे। मैं कहा पापा कागज पे लिख के दो, कागज पे लिख के दो, कल सुबह भूल गए तो? कह रहे ले लिखवा ले, लिखवा। मैंने कागज पे लिखवा लिया, एग्रीमेंट हो गया, लिखा गया, डीड में लिखा है। अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फिर कहां से दे? नहीं देंगे, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए सर, डीड में तो लिखा है। तो सर इसी को तो एप्रोप्रिएशन कहते हैं, इसी को तो एप्रोप्रिएशन। तभी तो मैंने आपके पॉकेट मनी का एग्जांपल लिया है। हर महीने पापा किसी ना किसी कारण से रोक ही देते हैं, पापा बेटा ये मजबूरी, बेटा वो मजबूरी। फर्म भी ऐसी करती है। क्लियर है? क्या आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन समझ आ गया? आगे तो सर ये सारे एप्रोप्रिएशन फिर कहां जाते हैं? सर ये सारे एप्रोप्रिएशन के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का नाम रखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम रखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम रखते हैं बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से यहां पे देखो, आपको पता है ना ये P&L अकाउंट है। यहां क्या होता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे चार्जेस लेस करने के बाद फर्म को क्या बचता है? यहां पे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, ये कहां जाके क्रेडिट हो जाएगा? बाय P&L अकाउंट। यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। कहां आ जाएगा? बाय P&L। ये यहां से घूम के यहां चला जाएगा। ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये कौन सा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। सर P&L अकाउंट, मेरी बात को नोट करो, नोट करो मेरी बात को, इस सब चीजों को नोट करना बेटा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। मेरी बात लिखो, लिखो मेरे साथ साथ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नथिंग, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। किसके एक्सटेंशन है ये? P&L अकाउंट की एक्सटेंशन है। किसके एक्सटेंशन है बेटा? ये P&L अकाउंट की एक्सटेंशन है। P&L अकाउंट के एक्सटेंशन को ही P&L एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। P&L में आने वाले सभी खर्चे चार्ज कहलाते हैं और एप्रोप्रिएशन में आने वाले सभी खर्चे एप्रोप्रिएशन कहलाते हैं। ये अबव लाइन आइटम है और वो देखो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको वहां बना दिया, नहीं तो P&L के नीचे ही P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। P&L के नीचे ही P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। और P&L एप्रोप्रिएशन क्या है बेटा? क्या है? ये चार्ज है, वो एप्रोप्रिएशन है। यहां चार्जेस आते हैं, वहां एप्रोप्रिएशन आती हैं। ये अबव लाइन आइटम है, वो बिलो लाइन आइटम्स हैं। अबव लाइन में क्या आता है? इन दोनों के बीच में लक्ष्मण रेखा है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली P&L के नीचे बनता है। मैं आपको बता दूं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली P&L के नीचे बनता है। क्लियर है? अब समझो मेरी बात को, जब ये P&L एप्रोप्रिएशन बनता है तो इसके नीचे बनेगा, तो जो P&L में सारे खर्चे आते हैं वो आउटसाइडर्स के होते हैं, बाहर वालों के। और P&L एप्रोप्रिएशन में जो खर्चे आते हैं वो सब घर वालों के, पार्टनर्स के आते हैं। ठीक है? तो ये चार्ज कहलाएगा, वो एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। इसमें अबव लाइन आइटम आएगी, उसमें बिलो लाइन आइटम आएंगी। क्लियर है? सर P&L एप्रोप्रिएशन और अच्छे से समझाओ, मेरे का भी समझा देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में खर्चे आएंगे, क्रेडिट में इनकम आएगी। ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स।
ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर से होने वाली इनकम और पार्टनर पे होने वाले खर्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। समझते हैं, फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है? सैलरी, तो यहां सैलरी आएगी। अभी हम वैसे हम पूरा बिल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी देखते हैं। सैलरी आएगी, कमीशन आएगी, रेम्यूनरेशन आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, प्रॉफिट आएगा। किसको? ये सब कुछ जो किसको करेंगे? अलाउड टू पार्टनर। जो पार्टनर को देंगे, जो किसको देंगे बेटा? पार्टनर को देंगे, वो आएगा। और यहां से इनकम कौन सी होने वाली है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो किससे लेंगे? जो पार्टनर से लेने हैं एज अ इंटरेस्ट। ये चीजें आएंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। यहां से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, पार्टनर से होने वाली इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी, पार्टनर को देने वाली सैलरी, पार्टनर को दिए जाने वाली कमीशन, पार्टनर को दिए जाने वाली रेम्यूनरेशन, पार्टनर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आखिरी में बचा हुआ जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्चुअली में देंगे या खेली खेली करेंगे? सर खेली खेली करेंगे, एक्चुअली में कुछ नहीं देंगे। एक्चुअली में कुछ नहीं देंगे। क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है? पक्का? चले आगे। आओ जी बेटा, अब एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो एक्सेप्शन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कुछ भी पार्टनर को देते हैं, फर्म जो कुछ भी अपने पार्टनर को देती है, वो सभी चीजें एप्रोप्रिएशन होती हैं। क्या होती हैं? एप्रोप्रिएशन होती हैं। फर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी देती है, फर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी देती है, वो सब चीजें एप्रोप्रिएशन कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? एप्रोप्रिएशन कहलाती हैं। बच्चे कह रहे हैं हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, प्रॉफिट देता है, कमीशन देता है, रेम्यूनरेशन देता है, तो वो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा, डीड में लिखा होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक्सेप्ट द टू थिंग्स। दो चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को अपने पार्टनर को देनी पड़ेगी। मींस रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू इट्स पार्टनर एज अ चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुने। दो चीजें, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुने। किराया और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म देगी टू इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर को एज अ चार्ज का मतलब है डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट। कहां पे जाके डेबिट होगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है जो बिजनेस कर रही है, एक पार्टनर की प्रॉपर्टी पर, जो हमने अपना ऑफिस खोला हुआ है ना, जो हमारी बिजनेस प्रीमाइसेस है या फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, वो एक पार्टनर की है, और हमारा उस पार्टनर के साथ तय हो गया 1 लाख रुपए मंथली रेंट। साल के एंड में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, उस पार्टनर ने अपना 12 लाख रुपए रेंट क्लेम करा। हमने कहा तेरे को दिख नहीं रहा प्रॉफिट नहीं है? कह रहा तुमको नहीं दिख रहा कि मैं ये रेंट एज अ पार्टनर नहीं मांग रहा, एज अ लैंडलॉर्ड मांग रहा हूं। मैं मालिक हूं, मैं एक पार्टनर भी हूं, मैं समझ सकता हूं। मेरे को सैलरी मत दो, मेरे को कमीशन मत दो, मेरे को रेम्यूनरेशन मत दो, मुझे प्रॉफिट मत दो, इवन जो लॉस है मेरे से वो भी ले लो, परंतु मुझे मेरी बिल्डिंग का किराया तो दो। बिल्डिंग के किराए के लिए मैं कोई पार्टनर नहीं हूं, मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझे मेरा किराया दो। इसका मतलब यदि फर्म किसी पार्टनर की प्रीमाइसेस पे बिजनेस कर रही है तो रेंट देना पड़ेगा, और रेंट देना पड़ेगा एज अ चार्ज।
नॉट एज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन नहीं है। रेंट देना क्या है? चार्ज है। रेंट देना क्या है बेटा? चार्ज है। कंपल्सरी टू अलाउ, कंपल्सरी टू अलाउ, देना ही देना है, प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, कम हो या ज्यादा हो, देना पड़ेगा। क्लियर है? तो सर बच्चे पूछ रहे हैं इसकी एंट्री बताओ। मैंने कहा पहली बार एंट्री करने जा रहे हैं, बहुत आसान है। रेंट एक खर्चा एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या बढ़ा देंगे? पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट करके रेस कर देंगे। रेंट को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि एक्सपेंस है। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? ऐसा करने से सर लायबिलिटी बढ़ रही है। आगे चल के रेंट को कहां, रेंट क्या है? रेंट देना चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? सर चार्ज है। आपने सिखाया था चार्ज को कहां जाके डेबिट करते हैं? पीएनएल में। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इतनी बात क्लियर है सबको? उसी प्रकार से एक पॉइंट और है, ये पार्टनर है, ठीक है, और ये फर्म है। इस पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? लोन। तो बदले में फर्म अपने पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट। बात समझ रहे हो? पार्टनर ने फर्म को क्या दिया बेटा? लोन दिया। बदले में फर्म को पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? बदले में फर्म को अपने पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? सर एक्सपेंस है। कि यदि मान लो 9% में तय हुआ, 12% में तय हुआ या 2% में तय हुआ तो उतना, और डीड साइलेंट है तो कितना देना पड़ेगा? 6%। हमने अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना? तो कितना देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा। चले आगे। हाँ सर हम समझ गए, ठीक है। आगे एक्सपेंस, एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? सर चार्ज है, चार्ज। ठीक है जी। आगे एंट्री क्या होगी? बच्चे पूछ रहे हैं सर एंट्री बताओ। सर खर्चा है ना, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि सर एक्सपेंस है, डेबिट होगा। 2, यदि दे दिए तो अच्छी बात, नहीं दिए तो लोन में जाके प्लस हो जाएंगे। मेरी बात समझो, मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया 2% पे, ठीक है, जनरल बात करता हूं, तो मैंने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आप मेरे से कितना डिमांड करोगे? 1 लाख के 1,02,000? 1,02,000। इसलिए किस में जाके बढ़ा देंगे? लोन में जाके बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। लोन को क्रेडिट करके क्या किया? सर हमने लायबिलिटी को बढ़ा दिया। सर ये कैसा खर्चा है? चार्ज वाला खर्चा है कि एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा है? सर ये चार्ज वाला खर्चा है। सर ये कौन सा खर्चा है? चार्ज वाला खर्चा है। सर यदि ये चार्ज वाला खर्चा है तो कहां जाके खत्म होगा? ये कहां जाके क्लोज होगा? पीएनएल में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? सर पीएनएल में। तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, यहां डेबिट हुआ था तो यहां के क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आपको इतनी बात समझ में आई बेटा सभी लोगों को? ठीक है जी। यहां पे आके हमारा बेसिकली ना फंडामेंटल्स के बेसिक टॉपिक्स कवर हो गए, थ्योरी कवर हो गई, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि भाई साहब क्या क्या कैसे कैसे है। अब आपके क्वेश्चंस, यदि आप इन दोनों लेक्चर्स, मतलब लेक्चर नंबर तो एक ही है ये, मतलब टॉपिक नंबर 2, यदि दोनों टॉपिक को, डे 1 के दोनों टॉपिक को ध्यान से समझ लें तो आपको अब आगे आने वाली सारी बात अच्छे से समझ आने लगेगी। क्लियर है बेटा? अच्छे से? ठीक है।